दिल्ली के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, आज काउंटिंग का दिन है और आज पता चलेगा कि 27 साल से सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली के सत्ता पर काबिज होगी। अभी काउंटिंग चल रहा है और 11 बजे का समय है। अभी 1 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी आ रही है। हम गोविंदपुरी के इलाके में हैं, यहीं से रमेश बिदुड़ी जो कि वो भी आगे चल रहे हैं, तो उनकी ये सीट है। तो यहाँ देखिए हम एक पार्क में आए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आज तो इलेक्शन का, आज तो दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो तो दिन तो है भाई, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये दो शेर लड़ेंगे आपस में, एक तो जीत। क्या देखा आपने अभी, डेटा क्या आ रहा है? देखा कि 28 और 42 पे है, आम आदमी पार्टी 28 है और कमल का फूल 42 पे है, वो देख रहे हैं भाई। तो आपको लग रहा था ऐसा हो सकता है कि आपको हैरानी हो रही है? हम तो कहते हैं चेंज होना चाहिए, कोई ना कोई चेंजिंग होनी चाहिए। 27 साल बाद आ रहा बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी सरकार आप चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल बिदुड़ी आगे जा रहे हैं। हाँ, बिदुड़ी आगे है, 1000 वोटों से आगे जी वो। हाँ बस यही कहना है, बिदुड़ी जी जीत रहे हैं और बिदुड़ी ही काम करेंगे यहाँ पे। और भारतीय जनता 1000 वोट से है, वो तो पलट भी सकता है। सर, यहाँ की जनता उनको दिल से चाहती है और बीजेपी को दिल से चाहती है। मोदी जी इस बार दिल्ली के दिल में है। तो आप चाहते हैं कि बिदुड़ी जी भी यहाँ से जीते और सीएम बने? हाँ जी, ये हॉट सीट है। बिल्कुल बिदुड़ी जी को जरूर सीएम पद में आगे आना चाहिए और सीएम बनना चाहिए। बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। फर्स्ट चीज तो बीजेपी और सेकंड हमारे बिदुड़ी जी। और मेरी तो थिंकिंग ये है कि पब्लिक को हर 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलनी ही चाहिए, हर सूरत में। केंद्र में भी? केंद्र में भी नहीं, केंद्र की तो नहीं, केंद्र में तो हम सपोर्ट में है भाई। जहाँ सपोर्ट में वहाँ नहीं बदलनी चाहिए। बिल्कुल, केंद्र में बिल्कुल सही है। केंद्र में जो हो रहा है देश हित में काम हो रहा है। इलेक्शन, मेरी भी 58 साल की उम्र हो गई, दुनिया भर के इलेक्शन मैंने भी देखे हैं। जितना ओछा इलेक्शन इस बार दिल्ली का देखा है, ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। बीजेपी की सरकार आ रही है अभी रुझानों में। जो काम करेगा तो उसी को ही है, जो नहीं करेगा आगे फिर वही है। हम तो साफ कहना, सुखी रहना। जनता आजकल चंट हो गई है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगी 5 साल बाद। तो आप बताइए, बीजेपी आ रही है, आप खुश हैं? हाँ खुश है, बीजेपी आ रही, बहुत खुश है भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बीजेपी आ रही है, बहुत खुशी की बात है और खुश हूँ। आम आदमी पार्टी अब तो विपक्ष में बैठेगी ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बैठना भी चाहिए। 10 साल दिया बहुत होता है, 10 साल। और बीजेपी आएगा पूरी देश का। आप पहले से भी चाहते थे कि बीजेपी आए? पहले से चाहते, बीजेपी को हमने वोट देते हैं। बीजेपी आ रही है, पूरे पूर्ण बहुमत से आ रही है। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो वोट कौन देगा इनको, आम आदमी पार्टी वालों को। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। देखिए अब यहाँ फर्क देखना, 6 महीने बाद देखिएगा क्या होता है। यहाँ बिदुड़ी जी निकल जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल निकल गए, निकल जाएंगे नहीं, निकल गए हैं। आपने जो कहा था वो तो सही हो रहा है। बिल्कुल, मैंने तो सोच समझ के बताया था कि बीजेपी का आना इस बार तय है। मोदी जी का काम और उनके कार्य को देखते हुए सारे लोग उनसे इम्प्रेस हैं। हर कोई चाहता कि सत्ता में बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी आए और दिल्ली का भविष्य अच्छा बनाए। देखो जी, मैंने तो आपको कल ये बात बता दी थी कि इस बार जो है बीजेपी की लहर है। दिल्ली के अंदर में बीजेपी को आना ही है। अगर हम लोग को अपना दिल्ली का विकास कराना है ना, तो इस बार जो है बीजेपी को पूरे बहुमत से लाना ही लाना था। समझ यही आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है। अब पहले जो सबसे बड़ी बात यह है, जो इन्होंने इनकम टैक्स कम कर दिया, उससे बीजेपी को बहुत फर्क पड़ा है। तो आप क्या चाहते थे? हैं? आप क्या चाहते थे पहले? पहले यही चाहते थे कि क्योंकि आप पार्टी ने कुछ काम करके दिखाया नहीं, इसलिए वो पीछे रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बदनाम हो चुका है। एक तो अंदर जाके बदनाम हो गया, एक जो उसने शराब के ठेके में बेईमानी की, उसमें बदनाम हो गया। रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, आम आदमी पार्टी पीछे है, कभी 28 सीट पर है, कभी 29 सीट पर है। आखिरी नतीजे क्या होंगे वो देखना बाकी है। आप देखते रहिए बिंदास पॉलिटिक्स।